जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 95 में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी मन के भरे अपनी यीशु के
बह रही है। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आपके उस क्रूस के लिए प्रभु, आपकी उस बलिदान के लिए परमेश्वर पिता, जो हमारे लिए आपने किया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आइए धन्यवाद दें अपने होठों से उसे धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारे और आपके लिए अपने बेशकीमती लहू को बहाया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, तेरा लहू है जो हमें शिफा देता है, तेरा लहू है जो हमें छुटकारा देता है, तेरा लहू है जो हमें पापों से आजाद कर देता है। आइए कुछ देर उसकी आराधना करें, उसके लहू को पुकारें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू जिंदा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू जिंदा लहू हमको भी देगा क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, गवाही तेरा है तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू जिंदा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू जिंदा लहू हमको भी देगा क्षमा, सूखे हुए तन में भूखे हैं जहाँ, तेरा लहू है
हम आपके हुजूर हैं और आपका धन्यवाद दे रहे हैं। खुदा धन्यवादित है उस जिंदा लहू के लिए, धन्यवादित है खुदा यीशु मसीह हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे लिए खुदा यीशु मसीह हमने शायद प्रभु कोई अच्छे इंसान के लिए अपनी जान दे, शायद हो सकता है प्रभु कोई एक गलत इंसान के लिए, कोई पापी इंसान के लिए कोई अपने आप को बलिदान करे, ये शायद नहीं हो सकता था। पर धन्यवाद है खुदावन यीशु मसीह, तूने हमसे इतनी मोहब्बत की, तूने हमसे इतना प्यार किया खुदावन, तूने हमारे कामों को देखकर अपने आप को बलिदान ना किया। पर धन्यवाद है खुदावन यीशु मसीह, तेरा प्यार था, तेरी मोहब्बत थी खुदावन कि तूने अपने आप को बलिदान किया। प्रभु धन्यवाद है उस लहू के द्वारा कि हम जीवित हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह के हमारे पास उस सलीब की पहचान है। खुदावन हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं कि सुंदर सी सुबह में यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, अनुग्रह करिए तब आप खुदावन जब आपके वक्ता, आपके दास आपके वचन को, आपके कलाम को खुदावन आपके लोगों से बांटते हैं, यीशु मसीह होने दीजिए खुदावन तेरा लहू उन पर बहने पाए। यीशु मसीह आज सुबह में खुदावन लोग तेरे वचन को सुनकर खुदावन मन फिराकर अपने बाप के पास लौट आए। प्रभु अनुग्रह करिए जहाँ कहीं खुदावन हम बैठ गए हैं, जहाँ कहीं खुदावन यीशु मसीह हम अपनी परिस्थितियों को देखकर हम उनके आगे झुक गए हैं। प्रभु आज खुदावन यीशु मसीह आपके वचन को सुनकर प्रभु हम उठकर अपने बाप के पास जाएं, अपने बाप के पास जाएं और उसके गले लिपट जाएं। पवित्र आत्मा अनुग्रह करिए वचन के हिस्से पर पिता आपकी आशीष हो, सब कुछ को, सारी बातों को आपके हाथों में सौंप दें। दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज की सुबह में कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम और आप मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें और जो बात खुदा बाप ने मेरे हृदय पर रखी है अपनी और आपकी उन्नति के लिए आपके साथ बांट सकूं। और मैं विश्वास करता हूं कि गुजरे सप्ताह में जब हमने और आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर के वचन ने आपको आशीष दी है। और आज की सुबह में एक बार फिर से उस बात को लेकर आपके मध्य में, आपके बीच में हूँ ताकि आपको आसमान के खुदा के वचन से आशीष दे सकूं। और आज की सुबह में जो मेरा विषय है या जो टॉपिक है जिसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे वो है यीशु मसीह का लहू। कई बार इसे हम अपनी प्रार्थनाओं में पुकारते हैं। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम इस लहू को पुकारते हैं, हमारे शरीर में दर्द होता है तो हम इस लहू को पुकारते हैं। पर क्या हम और आप इस लहू की हकीकत को या इस लहू की सामर्थ को क्या हम जानते हैं? हमें आवश्यकता है कि हम इस बात को समझ सकें, हम इस बात को जान सकें कि वो लहू जिसे हम बहुत साधारण तरीके से पुकार लेते हैं कि प्रभु के लहू को लगा रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि उस लहू में कितनी सामर्थ है? वो लहू किसका है? वो लहू क्यों बहाया गया है? जी हाँ, आज की सुबह में हम लोग बात करेंगे और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है वो अपनी गवाही के द्वारा और मेमने के लहू के द्वारा उस पर जयवंत होते हैं। किस पर जयवंत होते हैं? अपनी कमजोरियों पर, अपनी वीकनेस पर, अपनी उन बातों में जिनमें आप बार बार गिर जाते हैं। आपको पता है हम और आप किस चीज से जय प्राप्त कर सकते हैं? बहुत बुद्धि से नहीं, बहुत समझ से नहीं, बहुत अक्लमंदी से नहीं, पर अगर आपको लगता है आप किसी चीज में बार बार फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो मैं आज की सुबह में आपसे बताना मांगता हूं, यीशु के लहू को पुकारना शुरू करिए। यीशु का लहू जो सामर्थी है, यीशु का लहू जो जीवन देता है, यीशु का लहू जो हमारे पापों को क्षमा करता है, यीशु का लहू जो हमें धोकर शुद्ध करता है। आज की सुबह में हम और आप उस लहू की बात कर रहे हैं जिस लहू में सामर्थ्य, हम लोग अभी गीत गा रहे थे ना, सामर्थ्य है अद्भुत सामर्थ्य लहू में सामर्थ्य है अद्भुत सामर्थ्य यीशु के लहू में है। जी हाँ, उसी सामर्थी लहू की आज की सुबह में हम और आप बात कर रहे हैं। ये लहू जो यीशु ने अपने शरीर का कतरा कतरा बहा दिया। आपको पता है क्यों ये लहू बहाया गया? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। जब आप पुराने नियम में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है।
आप पुराना नियम पूरा पढ़ेंगे जहां पर परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, वहां पर उसने बताया कि जब मनुष्य से कोई गलती हो जाए, जब मनुष्य से कोई गुनाह हो जाए, जब मनुष्य कहीं चूक जाए, तो वो किस किस जानवर को, किस किस पक्षी को बलिदान करे, लहू बहाए, ताकि उसके पापों की क्षमा हो सके। और दुनिया ऐसे ही चली आ रही थी, पापों में फंसती हुई, पापों में लिपटती हुई, पापों में घिरी हुई दुनिया अपने जीवन में मुसाफरत कर रही थी, पर कहीं से कोई उपाय नहीं था कि उसके पाप हमेशा के लिए क्षमा हो सके। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि लोग पाप में, गुनाह में नाश हो रहे हैं, लोग पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इनके छुटकारे के लिए कुछ है नहीं, और जैसा परमेश्वर ने कहा था उस हिसाब से तो जीवन ऐसा था कि जो अमीर थे, जो धनवान थे, जिनके पास पैसा था, वो तो अपने लिए जानवर बलि कर सकते थे, पर जो गरीब थे, जो निर्धन थे, वो कैसे अपने पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे? उनके पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि वो भेड़ का बच्चा, बकरे का बच्चा, बैल लाकर अपने पापों के लिए बलि कर सके। जब परमेश्वर ने देखा कि दुनिया पाप में नाश होती जा रही है, तब वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर चला आया। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शरीर का कतरा बहा दिया, अपने शरीर का लहू बहा दिया, ताकि हम और आप उसके लहू के द्वारा छुटकारा प्राप्त कर सकें। जब आप देखेंगे तो ऐसा था उस समय में कि महायाजक साल में एक बार मेमने का लहू लेकर या बकरे का लहू लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था, और यदि उसने पाप करा हो तो वो अंदर ही गिरकर मर जाता था। और ये काम वो साल में सिर्फ एक बार करता था, ताकि मनुष्य जाति के पापों की क्षमा को मांग सके। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि मनुष्य के पापों से क्षमा नहीं मिल पा रही है, मनुष्य पाप में फंसता जा रहा है, तब वो अपना खुद का लहू लेकर उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर गया। मैं आज की सुबह में आपसे बताना मांगता हूं, उसका लहू सामर्थी है, उसके लहू में ताकत है। आपको पता है यीशु का लहू क्या क्या करता है? पढ़ेंगे इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, तुम जो मसीह यीशु में दूर थे, तुम जो पहले मसीह यीशु में दूर थे, अब उसके लहू के द्वारा। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत, तुम जो मसीह यीशु में दूर थे, अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा पास बुलाए गए हो। कैसे दूर हो गए थे? जब हम पाप में, गुनाह में, गंदी बातों में पड़ते जा रहे थे। आपको पता है परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ते में, मनुष्य के रिश्ते में एक गैप आ रहा था, एक दूरी बन रही थी। मनुष्य अब परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था। पर मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उस दूरी को खत्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस लहू के द्वारा उस डिस्टेंस को या उस दूरी को हटा दिया। अब उसने अपने लहू के द्वारा हमारा और आपका पिता के साथ मेल कराया है। यीशु का लहू हमें यीशु के करीब लेकर जाता है, पिता के करीब लेकर जाता है। जब हम और आप यीशु के लहू को पुकारते हैं, आपको पता है आज से पहले जब एलिया प्रार्थना करता था, जब मूसा प्रार्थना करता था और जब फरक सेवक प्रार्थना करते थे, आपको पता है उनकी प्रार्थना, एलिया ने प्रार्थना करी और 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा, और फिर जब उसने प्रार्थना करी तो बारिश हुई। आपको पता है एलिया की प्रार्थना में ताकत है, पर आपको पता है हमारी और आपकी प्रार्थना में एलिया की प्रार्थना से अधिक सामर्थ्य है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास यीशु का नाम है और यीशु का लहू है। हमें आवश्यकता है कि हम अपनी प्रार्थना में यीशु के लहू को पुकारें, और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु का लहू हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे जीवनों में आकर कार्य करता है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु का लहू आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में कार्य करे, तो हमें आवश्यकता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में यीशु के लहू को आमंत्रित करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में, अपने जीवन को में यीशु के लहू को पुकारें। कई बार हम प्रार्थना करते हैं पर हमारी प्रार्थनाओं में कहीं भी यीशु के लहू का जिक्र नहीं होता। वो सामर्थी लहू है, उसके वचन में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में जब आप पढ़ेंगे, मैं आपसे बताना मांगता हूं, हमें आवश्यकता है हम इस बात को जान सके। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अपनी और अपने भेड़ों की चौकसी करो। प्रेरितों काम 20वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में लिखा हुआ है। कहने लगा इसलिए सचेत रहो, अपनी और अपने भेड़ों की चौकसी करो, जिसे पवित्र आत्मा ने
जिस पे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अगुवा करके या खादिम करके तुम्हें ठहराया है। कहने लगा इसलिए परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आप और हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। आपको पता है हमारे और आपके लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। हमारे और आपके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया ताकि हम और आप अब पाप में नहीं, अब कमजोरी में नहीं, अब समस्याओं में नहीं, पर यीशु के लहू में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सके। मैं आज की शाम में, आज की सुबह में आपसे इस बात को बताना मांगता हूं, हमें आवश्यकता है कि हम अपनी चीजों में, अपनी परिस्थितियों में यीशु के लहू को पुकारे। हम लोग गा रहे थे ना, सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य है लहू में। जी हाँ, वो लहू सामर्थ्य। मैं आपको एक बात बताऊं, एक कहानी है, सच्ची कहानी है ये। और एक छोटी बिटिया थी, बहुत छोटी सी बिटिया थी, 3-4 साल की बिटिया, और वो अपनी मम्मी के साथ चर्च जाया करती थी। और उसने उस चर्च में एक गीत सीखा था, यही गीत, और उसको बस इतना ही गीत आता था, सामर्थ्य है, सामर्थ्य भी है लहू में सामर्थ्य। वो बस इतना ही गाया करती थी। जैसे आपके बच्चे, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो राष्ट्रगीत सीख जाते ना, वैसे ही वो गीत इस बिटिया की जबान पर रट गया था। ये सिर्फ इतना ही गीत गाया करती थी, सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, यीशु के लहू में सामर्थ्य है। और ये बच्चा जहां रहता था, इसके घर के बिल्कुल बगल में एक तांत्रिक रहता था जो अंधकार की शक्तियों को लोगों के पास भेजा करता था। लोग इसके पास आया करते थे और ये अंधकार की शक्तियों के द्वारा उनसे उनके काम करा करता था। और इस बिटिया के घर के बगल में बिल्कुल उसका घर था। और इसकी मम्मी ने जब इस बच्चे के कपड़े धोए एक दिन, तो दीवार पर जाकर कपड़े डाल दिए और इस बच्चे का कपड़ा उड़कर उस तांत्रिक के घर में चला गया। बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैं आपसे आज बता रहा हूं। और इसका कपड़ा उड़कर उस तांत्रिक के घर में चला गया और वो तांत्रिक बहुत पूजा पाठ कर रहा है, अंधकार की शक्तियों को भेजने की कोशिश कर रहा है, बुला रहा है। और जो इस अंधकार की शक्ति का जो हाकिम था, जिससे ये जिसका ये पूजा करा करता था, उसने इसको बताया कि तुम्हारे घर में एक कपड़ा पड़ा है जिसके कारण से कोई भी शक्तियां जो मैं भेज रहा हूं तुम्हारे घर तक पहुंच नहीं पा रही हैं। ये बहुत परेशान था, इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। ये उस कपड़े को देख तो रहा था। उस अंधकार की शक्ति के हाकिम ने इसको वो कपड़ा दिखाया जिसके कारण से बाकी के अंधकार की शक्तियां इसके घर के आसपास खड़ी तो है पर इसके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस बच्ची का कपड़ा जो ये गाती थी कि सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य भी है, यीशु के लहू में है, उसका कपड़ा इसके घर में पड़ा हुआ है। ये बहुत परेशान है, इसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये जाकर उस कपड़े को उठाकर घर से बाहर फेंक दे। और ये बहुत पूजा कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि अंधकार की शक्तियां इसकी पूजा से प्रसन्न होकर इसकी आज्ञा पर जाकर काम करे, पर अंधकार की शक्तियां आ ही नहीं पा रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक बिटिया, एक छोटी सी बच्ची जिसको सिर्फ इतना सा गीत आता है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य भी है लहू में, यीशु के लहू में, उसका कपड़ा गिरा हुआ है। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हम और आप यीशु के लहू की सामर्थ को पुकारते हैं, ना सिर्फ जब हम पुकारते हैं तब, पर जब हम उस लहू को समझ लेते हैं, उस लहू को अपने अंदर रखते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं उस लहू को, मैं बताना मांगता हूं वो ना सिर्फ हमारे होने से पर हमारे कपड़ों से भी हमारे आसपास यीशु के लहू की सामर्थ बनी रहती है। आज की सुबह में मैं आपसे बताना मांगता हूं, यदि आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप कमजोर हैं, आप बीमार रहते हैं, आज अपनी समस्याओं से कहना शुरू करिए, अपने आप यीशु के लहू से कहना शुरू करिए, प्रभु यीशु का लहू मेरी बीमारियों से विवाद करे, प्रभु यीशु का लहू मेरी बीमारियों का सामना करे, प्रभु यीशु का लहू मेरे घर के लड़ाई झगड़े का सामना करे। अपनी समस्याओं में यीशु के लहू को बोलना शुरू करिए। मैं बताना मांगता हूं वो सामर्थी लहू है। और इससे पहले कि आप उस लहू को पुकारें, मैं आपसे बताना मांगता हूं, अगर आप चाहते हैं यीशु का लहू आपके जीवन में कार्य करे, इससे पहले कि यीशु के लहू को पुकारिएगा, इससे पहले कि यीशु मसीह के लहू से कहिएगा, प्रभु मेरी परिस्थितियों में आकर खड़े होइए और मेरी समस्याओं का सामना करिए, आप विवाद करिए। मैं बताना मांगता हूं, इससे पहले कि आप इस बात को बोले, आप बोलिएगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर,
मेरे पापों को क्षमा कर। उसका लहू हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। उसका लहू है जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है। उसका लहू है जिससे हम क्षमा प्राप्त करते, क्षमा पाते हैं। इसलिए आज की सुबह में मैं आपसे कहना मांगता हूं, यीशु के लहू को अपनी परिस्थितियों में बोलना शुरू करिए। यीशु के लहू को अपनी समस्याओं के सामने बोलना शुरू करिए। और मैं विश्वास करता हूं उसके लहू में वो सामर्थ है जो अंधकार की हर एक शक्तियों पर आपको जय दिला सकती है। आज की सुबह में जब आप इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, अपनी प्रार्थना में इसे जोड़ दीजिएगा। जब प्रार्थना शुरू करिएगा तो यीशु के लहू को पुकारिएगा। यीशु के लहू को अपनी समस्याओं में, अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफ में, अपने फेलियर में, अपनी हर एक उस चीज में जहां बार बार चूक जाते हैं, यीशु के लहू को बुलाइए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह, अगर आपके मन में बार बार गलत विचार आते हैं, कहिए, यीशु आपके लहू से अपने मन को धो रहा हूं। आपके होंठ से बार बार गलत बातें निकलती हैं, कहिए, प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू से अपने होंठों को धो रहा हूं। अपने यीशु के लहू से अपने आप को ढांप लीजिए। आपको पता है, जैसे ही हम यीशु के लहू को पुकारते हैं, वो हमें कवर कर लेता है। जैसे ही हम यीशु के लहू को पुकारते हैं, वो हमें कवर कर लेता है। आप अपने घर के चारों ओर लहू लगाते हैं, परमेश्वर आपके लहू, अपने लहू से आपके घर को कवर कर लेता है। आपको याद है निर्गमन की किताब का किस्सा है, निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, उसकी चौथी आयत से, जहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं मिस्रियों के पहलौठों को मारूंगा, पर तुम एक काम करना, तुम एक मेमना काटना और बलि करना और उसका लहू लेकर अपने घरों की चौखटों पर लगा देना, और नाश करने वाला तुम्हारे घरों में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू में सामर्थ है। जब आप उसके लहू को अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपनी कमाई पर लगाते हो, मैं बताना मांगता हूं, परमेश्वर तुम्हारी चीजों को कवर कर लेता है और फिर दुष्ट का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। आज की सुबह में आपसे इस बात को कहना मांगता हूं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना में कहीं यीशु के लहू का जिक्र नहीं है, तो आज की सुबह में मैं आपसे कह रहा हूं, उस प्रार्थना में यीशु के लहू को पुकारना शुरू करिए। यीशु का लहू, यीशु का लहू। मैं विश्वास करता हूं जब आप इस बात को करना शुरू करेंगे ना, आप आज से अपने जीवन में बदलाव को देख पाएंगे। आप आज से अपने जीवन में चीजों को बदलता हुआ देखने पाएंगे, क्योंकि उसके लहू में सामर्थ है। प्रभु के वचन में लिखा है, जल्दी से पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जहां पर इस तरह से लिखा हुआ, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, पर यदि जैसे वह ज्योति में है, कहने लगा, पर यदि जैसे वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते। तो कह रहा है, जब हम ज्योति में चलेंगे तो एक दूसरे से सहभागिता रखेंगे। जब हम ज्योति में चलेंगे तो हमारा मन किसी से खराब नहीं होगा। जो हम ज्योति में चलेंगे तो हमारे लिए कोई बुरा नहीं होगा। जो हम ज्योति में चलेंगे तो हमारे लिए कोई खराब नहीं होगा। जो हम ज्योति में चलेंगे तो हमारे काम गलत नहीं होंगे। कहने लगा, जैसे वो ज्योति में है वैसे ही तुम भी ज्योति में चलो और एक दूसरे से सहभागिता रखो, और उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू, और उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों से शुद्ध करता है। और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मैं बताना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के अलावा कोई ऐसा डिटर्जेंट, कोई ऐसा पाउडर नहीं है जो आपके पाप को धो सके। कोई ऐसा धोबी नहीं है जो आपके पाप को धोकर आपको शुद्ध कर सके, सिवाय यीशु के। और वो इस बात को कह रहा है क्योंकि उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर आप चाहते हैं, आप शुद्ध होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका यीशु का लहू आपको घेर ले, तो अपनी प्रार्थना में यीशु के लहू को जरूर से पुकारिए। उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में जीवन है, उसके लहू में उद्धार है, उसके लहू में चंगाई है, उसके लहू में छुटकारा है। मैं बताना मांगता हूं, वो सब कुछ जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, वो सब कुछ उसके लहू में मिलता है। यीशु के लहू को अपनी प्रार्थना में पुकारना शुरू करिए। उसके लहू को पुकारना शुरू करिए। कहिए कि प्रभु, मैं तेरे लहू को बुला रहा हूं।
अपने घर पर जिन चीजों से आप बहुत परेशान हैं, आप यीशु मसीह के लहू को अनुमति दीजिए कि प्रभु आप विवाद करिए, प्रभु आप सामना करिए, आपका लहू सामना करे। और मैं विश्वास करता हूं जब आप यीशु के लहू को अनुमति देंगे कि यीशु का लहू आपकी समस्याओं में, आपकी प्रॉब्लम्स में आकर आपकी समस्याओं का सामना करे, मैं विश्वास करता हूं कि आप अपनी समस्याओं पर जय को प्राप्त करेंगे। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में यीशु के लहू को पुकारना शुरू करें। मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन चीजों के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं वो सब कुछ यीशु के लहू में पाया जाता है। मैं बताना मांगता हूं जब हम और आप अपनी प्रार्थना में यीशु के लहू को पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना एलिया की प्रार्थना से, हमारी प्रार्थना मूसा की प्रार्थना से अधिक सामर्थ्य होती है। पता है क्यों? क्योंकि मूसा और एलिया के पास यीशु का लहू नहीं था, पर हमारे और आपके पास यीशु का लहू है। हम उसे पुकार सकते हैं, हम उसकी दुहाई दे सकते हैं। और मैं आपसे बताना मांगता हूं जब हम और आप यीशु के लहू को पुकारते हैं, जिस घड़ी जिस क्षण में हम यीशु के लहू को पुकारते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, उसी क्षण में यीशु का लहू हमें और आपको कवर कर लेता है, हमें और आपको ढांक लेता है, हमें और आपको बचा लेता है, अपने में छुपा लेता है। उसका लहू सामर्थी है, उसके लहू में सामर्थ है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह में मुझे तेरे लहू की आवश्यकता है। प्रभु मेरे बच्चे को तेरे लहू की आवश्यकता है, प्रभु मेरे परिस्थितियों को तेरे लहू की आवश्यकता है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप अपने आप को जिस किसी क्षेत्र में कमजोर पा रहे हैं, जिस किसी क्षेत्र में अपने आप को निर्बल सा पा रहे हैं, आज की सुबह में मैं आपसे कहना मांगता हूं उस क्षेत्र में यीशु के लहू को अनुमति दीजिए कि प्रभु मेरे जीवन के इस क्षेत्र में आप विवाद करिए, मेरी इस समस्या से आप विवाद करिए, मेरी इस बीमारी से आप विवाद करिए। और मैं विश्वास करता हूं उसका लहू जो सामर्थी है वो आपकी हर एक परिस्थितियों पर आपको जयवंत करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस सुबह में प्रभु, जब हम मिलकर तेरी आराधना कर रहे हैं। और प्रभु आज हमने तेरे लहू के बारे में सुना है परमेश्वर पिता कि तेरा लहू सामर्थी है, तेरे लहू में कुवत है, तेरा लहू हमारे पापों को क्षमा करता है, तेरा लहू हमें यीशु के करीब लेकर आता है, पिता के करीब लेकर जाता है। प्रभु आपका लहू हमारे अधर्मों को धो देता है, प्रभु आपका लहू हमें धर्मी बनाता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सुनने वाले के जीवन में प्रभु तेरा लहू कब्जा करने पाए और हमारी मदद कर प्रभु कि अपने जीवन में, अपनी प्रार्थनाओं में हम यीशु के लहू को पुकार सकें और प्रभु तेरे लहू की सामर्थ को अपने हर एक मसले में सिद्ध होता हुआ देखने पाए। प्रभु दया करिए, हमारे साथ होइए, सुनने वालों को बड़ी बरकत दीजिए। सब कुछ को प्रभु आपके मजबूत हाथों में सौंप रहे हैं और प्रार्थना को अपने उद्धार करता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु के लहू को अपनी प्रार्थना में अनुमति दें, अपने जीवन में अनुमति दें। और मैं विश्वास करता हूं आप उसके लहू के द्वारा अपने जीवन की हर एक परिस्थिति पर जय को प्राप्त करेंगे। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।